गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिव सर क्लाइमेक्स एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 का NCERT बुक का एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 क्या है कि x² - 2x - 8 बराबर 0। सर्वप्रथम इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरणों को पहले हल करेंगे। हल करने पर जो x के रिजल्ट प्राप्त होंगे बच्चों, वही उसके शून्यक कहलाएंगे। तो सर्वप्रथम बच्चे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ये क्या है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों कि अंकों में और अक्षरों में कॉमन देखा जाता है। तो अक्षर इसमें है, देखो इसमें अक्षर है लेकिन इसमें अक्षर नहीं है। हमें जोड़ा में कॉमन देखा जाता है, तो जोड़ा इसका बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो बच्चों जो कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, हमको लग रहा है। अब बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे a+b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर तभी लगता है बच्चों जब फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर रूट निकलता रहे, दोनों पद के वर्गमूल का 2 गुना बीच में लिखा रहे। तो a+b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर लगता है, अन्यथा a+b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर नहीं लगता है। तो इसमें फर्स्ट पद का वर्गमूल निकल रहा है लेकिन लास्ट पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें a+b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। अब आते हैं बेटा, आदि अंत का कर गुणा, खंड द्वि कर ले, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या होए। तो बच्चे आदि अंत का कर गुणा, ये आदि है ये अंत है, आदि और अंत का चिन्ह सहित गुणा कराओगे तो -8x² आएगा। तो -8x² का ऐसा दो गुण मतलब खंड करना है कि घटा देने पर 2 आए, गुणा कर दे तो 8 आए। तो 4 दूना 8, 4 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएगा। x² - 4 - 2 × x - 8 बराबर 0 के। तो बच्चे x² माइनस से अंदर गुणा करो, इधर x से गुणा करो, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x का गुणा 4 में कराओगे 4x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x का गुणा 2 में कराओगे 2x हो जाएगा, -8 बराबर 0 के। अब बच्चे बताओ, अब इसमें कितना हो गया, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0 के। तो बच्चे हमारे ध्यानपूर्वक समझें, अभी तक पद कितने थे, 3 पद थे बच्चों। अब कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो 4 पद में 2 पद में कॉमन ले लो। तो इसमें कॉमन क्या है, x² - 4x में कौन कॉमन है बच्चों, x कॉमन है। तो x कॉमन लेगे तो x 2 घात में 1 घात निकल गई, तो कितनी घात बची, 1 घात बची। तो x - 4 बचा, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x - 4 बचा। दोनों में कॉमन क्या बच्चों, x - 4। तो बचेगा क्या है, x + 2, x - 4 बराबर 0 के। तो x बराबर -4 + 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो x बराबर 4 आ गया। तो x + 2 बराबर 0 के, तो x बराबर -2। देखो बेटा, तो द्विघात समीकरण है तो शून्यक 2 निकलेंगे, त्रिघात होता है तो शून्यक 3 निकलते हैं, रैखिक बहुपद होता है शून्यक 1 निकलते हैं। तो पहला मूल अल्फा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर 2। द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0 से तुलना करके abc का मान पता करेंगे। तो बच्चों देखो, ax² लिखा है तो x² का जो गुणा कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगा, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा, और जो अचर पद होगा बेचा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा, c की वैल्यू होगा। अब बच्चे देखो, दिए गए समीकरण से तुलना करोगे तो a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू -2 आ गया, c की वैल्यू -8 आ गया। अब बच्चों मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/, में होता है तो अल्फा की वैल्यू कितना है 4, और प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर किसके, -b/, में। तो -b का मान -2 है तो -+2 बट्टा में 1 हो जाएगा। तो भैया 4 में से 2 घटाओगे 2 बराबर 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, में होता है, तो 4 गुणते 2 -2 बराबर -8 बट्टा में 1। तो 4 दूना 8, -8 बराबर -8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, 4s² - 4s + 1। तो भैया गुरुजी अभी बताए थे कि a + b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर तभी लगता है जब फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर रूट निकलता रहे, दोनों पद के वर्गमूल का 2 गुना बीच में लिखा रहे, तो a + b का होल स्क्वायर माने b का होल स्क्वायर लगता है। तो 4s² का वर्गमूल क्या होगा, 2s का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर।
-2 गुणते पहला पद 2s इंटू लास्ट टर्म क्या बच्चा 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 4s के बराबर आ रहा है, तो 2 दूना 4 का नम 4s आ गए। तो इसका मतलब 2s ले लिए बेटा, बीच वाला चिन्ह ले लिए, अंतिम पद 1 लिख करके होल स्क्वायर कर दो। अब बच्चे इसकी पावर कितना है 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 2s - 1 और 2s - 1। तो 2s - 1 इक्वल टू किसके, -1 इक्वल टू किसके 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2 के। तो बच्चे s की वैल्यू कितना आया 1/2, तो 2s - 1 इक्वल टू किसके 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2 के। बच्चे ध्यान समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ये पहला मान अल्फ़ा बराबर भी 1/2 आया और बीटा भी मान 1/2 आया। अब समीकरण में हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना कर देंगे। क्या करने पर बच्चा, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू कितना है 4, b की वैल्यू कितना है -4, c की वैल्यू कितना है 1। तो बच्चे अब ध्यानपूर्वक समझें, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1/2 इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितना -4, तो -+4 बटा में a की वैल्यू 4, तो भैया 1/2 2/2 हो जाएगा और 4 × 1 = 4, तो भैया ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, 2 × 1 = 2, तो 1 बराबर 1 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो भैया ये कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू, अब बच्चे बताओ और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू बताओ बेटा कितना है, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितना है 4। तो बच्चों अंश का अंश में गुणा होता है, 1 का नम 1/2 दूना 4, 1/4 बराबर 1/4। बोलो बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे मेरे चैनल पर नए हों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।